सत्यभामा के अहंकार की कथा। सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला श्री कृष्ण ने की थी। सत्यभामा के पुण्य व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से श्री कृष्ण को ही दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती हैं, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, आपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया, सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। तो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। यह सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ न दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं कि हाँ, अभी भी अहंकार बाकी है। सत्यभामा कहती हैं कि ऐसी अमूल मणियाँ हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूँगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती हैं, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके श्री कृष्ण के तौल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कोई भी पदार्थ अर्थात? तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हो, चावल हो और चाहे पत्ते ही हों देवी, जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तौल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूँगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर्षि। जब सत्यभामा इनका तुलादान करेंगी तो फूलों पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेंगी, मणिक मोतियों से करेंगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती हैं, जी। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और माणिक को रखती है। कई थाल रखने के बाद भी जब वह यह देखती है कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिला भी नहीं, तब वह और थालें रखवाती हैं। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती हैं, परंतु कुछ भी नहीं होता है। फिर रुक्मिणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती हैं तो सत्यभामा कहती हैं, दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तब रुक्मिणी कहती हैं, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? फिर रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती हैं, ये देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी मुद्रिका निकाल कर कहती हैं, आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे,
अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से यह हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, लो ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है, सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती है और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।